अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। 10th का हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया था सारा, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है बच्चों की तरफ से। तो हमने डिसाइड ये किया कि तरतीब से लेके चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 भी आने वाले वक्त में साथ साथ इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। जिसने पढ़ना है पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना वो तो इंशाल्लाह मंडे के बाद से ऑटोमेटिकली पढ़ना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो क्योंकि मंडे को आप लोगों का रिजल्ट आपको पता ही होगा। खैर, तो चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं जी। चैप्टर नंबर 3 वेरी ईज़ी चैप्टर जी। सबसे पहली बात तो कंपेयर टू चैप्टर नंबर 2 जो कि आपको मुश्किल लगा था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए हमने ईज़ी कर दी है। चैप्टर नंबर 3 में हमने जो मेन चीज़ डिस्कस करनी है बार-बार, उसका नाम है रेशियो। रेशियो क्या होता है जी? दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़। दो एक जैसी चीज़ों का ताल्लुक जो पढ़ते हैं ना हम साइंटिफिक वे में, उसको हम रेशियो कहते हैं। तो एग्जांपल फ़र्ज़ करें हम लेते हैं, हमने 9th में पढ़ा था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वाज़ आल्सो अ रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट और इनपुट, ऊपर भी एनर्जी है नीचे भी एनर्जी है, उसका भी यूनिट जूल हुआ, इसका भी यूनिट जूल हुआ, दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो रेशो क्योंकि रिलेशन है सिमिलर क्वांटिटीज़ में, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। एक बात याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि रेशियो में आपके पास फ़र्ज़ करें कि आपके पास एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है वो एशिया कप में उसको अपने फ़र्ज़ करें 5 मैचेज़ है, उसमें से 3 मैच जीत चुकी है और 2 हार चुकी है। तो जीतने की हारने की परसेंटेज क्या होगी आपके पास? वो जीतने वाले मैचेज़ 3 है तो हारने की परसेंटेज आपके पास कितनी है? 2 है। तो रेशियो क्या हो जाएगी? 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें ये जो आपके पास 3 है, जो पहली वैल्यू होती है रेशियो में, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। और ये जो दूसरी वैल्यू होती है ना, इसका नाम होता है कॉन्सिक्वेंट। एमसीक्यू आ सकता है लाजमी। पहली वैल्यू का नाम एंटीसीडेंट, दूसरी वैल्यू का नाम क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट। अगर फ़र्ज़ करें रेशो बी जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे ए रेशो बी, तो ये एंटीसीडेंट है और दूसरा क्या है? कॉन्सिक्वेंट है। ठीक हो गया जी। ऑर्डर बड़ा ज़रूरी होता है जी रेशो में। जैसे कि अभी मैंने जीतने की जिक्र किया, तो पहले आप जीतने वाला नंबर लिखेंगे और फिर हारने वाला नंबर लिखेंगे, और फिर आखिरी बात के रेशो में कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि इट इज़ द रिलेशन बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज़। तो सिमिलर क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं डिवीजन में। ठीक हो गया जी। तो ये था रेशियो के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए ना इस एक्सरसाइज के लिए, वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होती है जी? अगर दो तीन वर्ड्स में इसको बताया जाए तो इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। फ़र्ज़ करें एक रेशियो आपके पास गिवन है ए रेशियो बी, और दूसरी आपके पास गिवन है सी रेशियो डी। इक्वेट कर दिया जाए इनको, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। इस तरह भी लिखते हैं, या लिखते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक हो गया जी। तो इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है ए रेशियो बी, मतलब ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू डी, ए डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इंटू सी। अब ज़रा सुनिएगा, जब भी हम प्रोपोर्शन लिखते हैं तो ये जो आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ना, ये साइड्स पे जो कि एक्सट्रीम पे लिखी हुई हैं, इनका नाम होता है जी एक्सट्रीम्स। और ये जो दरमियान में लिखी होती हैं, तो दरमियान में से निकला लफ्ज़ एक मीन्स। ठीक हो गया जी। ये वाली वैल्यू जो दरमियान में है, इनका नाम होता है मीन्स, और जो साइड पे लिखी हुई होती है, इनका नाम क्या होता है? एक्सट्रीम्स होता है। तो हमने एक जो गिवन थी प्रोपोर्शन, उसको डिवीजन के फॉर्म में लिखा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ए डी आपके पास क्या था? ये एक्सट्रीम से मतलब कि मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। हमने यहाँ से एक फार्मूला डिस्कवर किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, बी सी क्या थे? मीन्स से, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। थर्ड चैप्टर में ये फार्मूला बार बार पढ़ते रहोगे, बार। पहली चौथी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, वो इक्वल होगा दूसरी तीसरी वैल्यू के। पहली चौथी वैल्यू को हम एक्सट्रीम कहते हैं, दूसरी तीसरी को मीन्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दिस इज अ प्रोपोर्शन। उसके बाद जो आप डिस्कस करेंगे अगली एक्सरसाइज में जाके, वो आप डिस्कस करेंगे वेरिएशन, कि दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक डायरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है। एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी बढ़ रही है तो डायरेक्ट है, एक चीज़ कम करने से दूसरी कम हो रही है, डायरेक्ट है। या एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी कम हो रही है, या एक चीज़ कम करने से दूसरी बढ़ रही है, तो वो इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन वो हम साथ साथ एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो आपको इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह साथ साथ देते रहेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए रेशियो और प्रोपोर्शन का। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया कि एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1। ठीक है जी। पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है जी 52 पेज नंबर, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली थर्ड चैप्टर का, एक्सरसाइज 3.1।
अजान होने लगी है, थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, मैं वीडियो पास करूँगा, फ़ौरन आता हूँ। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, और इसका फर्स्ट पार्ट है, उसने बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। ओके, तो पहला पार्ट है जी, उसने दिया है ₹750, दूसरा है जी ₹1250। लिखेंगे जी ₹750, इसकी रेशो हमने फाइंड करनी है विद दिस, तो लिखेंगे ₹750 रेशो ₹1250 इज इक्वल टू, यूनिट साल लिखो, वैसे को फ़र्क नहीं पड़ता, 750 डिवाइडेड बाय ₹1250, रुपीज़ से रुपीज़ क्या हो गए, कैंसिल हो गए। दिस इज़ इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 1250, ज़ीरो से ज़ीरो क्या हो गए जी, कैंसिल हो गए। ठीक है जी, तो अब आपको टेबल आना चाहिए जी 25 का, 25 3 टाइम्स 75, 25 5 टाइम्स 125, तो रेशो हमारे को किसके इक्वल आ गई, 3/5। इस तरह भी लिख सकते हैं या यहीं पे इसको लिख सकते हैं और 3/5। ठीक हो गया जी, रेशियो उसने कहा था फाइंड करो, डिवाइड कर दिया, यूनिट कैंसिल हो गए, वरना वैसे ही स्टेप करने की जरूरत होती भी कोई नहीं है। वैल्यूज़ आपने लिखी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, डिवाइड किया, हमारे पास ये सिंपलेस्ट वे आ गई। इससे ज़्यादा हल नहीं हो सकता और ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं हो सकता। दिस इज़ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके जी, बच्चों वाला सवाल। दूसरा क्या है जी आपके पास, हाँ ये बस एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी रेशो का आ जाए ना, किसी नंबर की फाइंड करो, 2 नंबर गिवन होंगे, उनके यूनिट्स एक जैसे कर लिया करना, अगर नहीं होते तो यहाँ पे तो चलो दोनों रुपीज़ से तो कोई मसला नहीं था। अब नेक्स्ट पार्ट में ज़रा चेक करिएगा, जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है 450 सेंटीमीटर्स और 3 मीटर्स लिखा हुआ है ना, तो मसला हो गया आपके लिए। तो लिखेंगे जी हम 450 सेंटीमीटर्स रेशो 3 मीटर्स, हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। 450 सेंटीमीटर्स रेशो 3 मीटर्स इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर्स है डिवाइडेड बाय 3 मीटर था, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, बड़ी से छोटी में जाना है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, जवाब आ गया। दिस इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 300 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। 15 का टेबल आना चाहिए, 15 3 टाइम्स, 15 2 टाइम्स, सो आंसर इज इक्वल टू 3/2। इस तरह भी लिख सकते हैं, और 3/2, दैट इज़ योर आंसर। तो यूनिट सेम होने चाहिए बाबा जी, बाकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, जल्दी से दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, नोट कर लीजिएगा, बच्चों वाले सवाल हैं ये। तो चैप्टर नंबर 3 जो है थोड़ा सा लेंथी तो है, लेकिन मज़े का है। लेकिन अगर आपने 10th के पहले 4 चैप्टर्स कर लिए ना अच्छे, तो आपने 60% मैथमेटिक्स 10th का, मतलब टोटल का 80% हो गया, बाकी कुछ भी नहीं रहता पीछे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने कहा है कि वैल्यू फाइंड करेंगे जी 4 किलोग्राम, और साथ उसने कहा है जी कि इसकी रेशो फाइंड करनी है कि इसके साथ 2 kg 750 ग्राम्स। घबराना नहीं है जी, लिखेंगे 4 kg रेशो 2 kg 750 ग्राम्स, इसकी रेशियो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। 4 किलोग्राम रेशो 2 किलोग्राम 750 ग्राम्स, ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो जी। 4 किलोग्राम है जी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ग्राम्स में आंसर आ गया। डिवाइडेड बाय 2 किलोग्राम था, तो 2 मल्टीप्लाई 1000, ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। प्लस साथ कितने ग्राम्स है, 750। ठीक हो गया जी, सिंपल है। किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं, बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 × 1000 आंसर क्या आ जाएगा, 4000 ग्राम्स।
डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 750, आंसर क्या आ जाएगा 2750 ग्राम्स। ग्राम से ग्राम्स कैंसिल हो गए, क्या बच गया 4000 डिवाइडेड बाय 2750। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया जी। तो आपके पास क्या कहानी बच गई जी, आपके पास बच गया 4 kg रेशो 2 kg 750 ग्राम्स इज़ इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 275। ठीक हो गया जी। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए जी, 400 डिवाइडेड बाय 15, नहीं 5 से करें, हाँ 5 8 टाइम्स 40, कैंसिलेशन कर रहे हैं जी, ठीक है, ज़ीरो आ गया, डिवाइडेड बाय 2 से डायरेक्ट करते हैं जी, आंसर आपके पास आ गया जी 55। 5 से मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया, 580 टाइम्स, अच्छा जी और भी कैंसिल हो सकते हैं, इसको कर दीजिए जी आप 516 टाइम्स, 511 टाइम्स। अब आगे सिंपलीफाई नहीं हो सकती, तो ये आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो इस तरह भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 16:11। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया ताकि यूनिट हर तरफ सेम हो जाए। फिर हमने 0 से 0 कैंसिल किया, 400 डिवाइड बाय 275 लिखा, 5 के टेबल से कैंसिल किया, पहले 5 8 टाइम्स 5 0 टाइम्स 555 टाइम्स 275 हो गया। फिर उसके बाद 80/55 बचा हमारे पास, 516 टाइम्स 511 टाइम्स, ये वो रेशियो जो कि और सिंपलीफाई नहीं हो सकती। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लीजिएगा, उतना है कोई नहीं जी, इसमें कोई साइंस नहीं है इतनी, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं, पार्ट नंबर 5 करते हैं, एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, उसके बाद आगे चलेंगे। तो है जी पार्ट नंबर 4। 27 minutes गिवन है बाजी एंड 30 सेकंड्स भी गिवन है। वाह, इसकी रेशियो बतानी है, हमने 1 आवर से बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। हमने 27 मिनट्स 30 सेकंड्स की रेशियो फाइंड करनी है 1 आवर से। अच्छा जी, तो 27 मिनट्स 30 सेकंड्स इज इक्वल टू, मैं सबको सेकंड में छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट किया करो, इजी रहता है। 27 मिनट्स में कितने सेकंड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, प्लस 30 सेकंड्स ही हैं, डिवाइडेड बाय 1 आवर है, मल्टीप्लाई 3600 कर दें तो आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड्स में। तो लिखेंगे जी 27 मल्टीप्लाई 60, आंसर आपके पास आया 1620 प्लस 30, आंसर आपके पास क्या आ गया 1650 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड्स। सेकंड से कैंसिल हो गए, बच गया 1650 डिवाइडेड बाय 3600, 0 से 0 कैंसिल, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सो 27 मिनट्स 30 सेकंड्स रेशो 1 आवर इज इक्वल टू, क्या बच गया आपके पास 165 डिवाइडेड बाय 360, डायरेक्ट आप 5 से कैंसिल करते जाओ। 165 डिवाइडेड बाय 5 कितने टाइम्स गया जी, 33 टाइम्स, एंड 360 डिवाइडेड बाय 5 इतना टाइम हमारे पास नहीं है, 72 टाइम्स। आंसर आपके पास आया जी 33 डिवाइडेड बाय 72। 3 का टेबल आपको आता है जी, 3 11 टाइम्स, और आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो 24 टाइम्स, 11 डिवाइडेड बाई 24। और ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं 11 रेशो 24। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी। सबसे पहले यूनिट सेम करो, उसके बाद वैल्यू को कन्वर्ट करते जाओ, सिंपलीफाई करते जाओ, करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो एक ही पार्ट रहता है जी, कोशिश करते हैं यहीं पे कर लें, ये भी कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा ही पार्ट है। देखेंगे जो 5वां पार्ट है, बार बार साइड पे जाने की क्या ज़रूरत है हमको। अच्छा जी, 5वां पार्ट लास्ट पार्ट है जी, 75 डिग्री एंड 225 डिग्री। हमने इनकी रेशो बतानी है, कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि लिखेंगे 75 डिग्री रेशो 225 डिग्री, ये हमने फाइंड करनी है।
75 degree ratio 225 degree is equal to 75 degree over 225 degrees. यूनिट्स कैंसिल हो गए, क्या बचा 75 डिवाइडेड बाय 225. 75 आई थिंक 3 टाइम्स होता है 225, तो 75 1 टाइम्स 75 3 टाइम्स, आंसर आ गया 1/3. रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3. दिस इज योर आंसर. ठीक हो गया जी, बहुत सिंपल सवाल थे बच्चों वाले, जल्दी से नोट कर लीजिएगा. इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट्स. अल्लाह हाफिज़.